चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। तीन कॉलम बना लीजिए। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस या बेसिस सिर्फ लिख लीजिए, दूसरा इंटरनल कंट्रोल, तीसरा इंटरनल चेक। पहला बेसिस है मीनिंग। तो मीनिंग में पहला इंटरनल कंट्रोल में लिखिए, इंटरनल कंट्रोल does not only mean MEAN, does not only mean internal check, does not only mean internal check and internal audit, comma, it is a complete system of financial and other control. It is a complete system of financial and other controls which management applies for effective running of office. Safety of assets, ASS, ETS, and making its account correct and trustworthy. Correct and trustworthy. WORTHY, ट्रस्टवर्दी। इंटरनल चेक में लिख लीजिए, इंटरनल चेक इज अ सिस्टम Internal check is a system in which all the transactions
Internal check is a system in which all the transactions and its account, all the transactions and its account are divided among its employees in such a way that work done by one is independently checked by other. तो वही बोल रहा है, इसमें बोल रहा है, पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता रहा है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता इंटरनल चेक या इंटरनल ऑडिट, बट इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब हुआ सिर्फ फाइनेंशियल के साथ साथ अदर कंट्रोल भी, कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, जो सामान आ रहा है वो सही है कि नहीं है, हमारा सामान तो नहीं चोरी हो रहा है, जो हमारे असेट्स हैं वो नहीं चोरी हो रहे हैं। तो इंटरनल कंट्रोल जो है ज़्यादा बड़ा टर्म है इन कंपेयर टू इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट हो सकता है इंटरनल चेक, और इंटरनल चेक में क्या होता है, इसमें सिर्फ जो है अकाउंट को चेक किया जाता है, और एक किया हुआ काम दूसरा एम्प्लॉय, जैसे कि अगर सेल्स का अकाउंट कोई देख रहा है, परचेज का अकाउंट कोई देख रहा है, तो परचेज वाला सेल्स का अकाउंट चेक करेगा और सेल्स वाला परचेज का अकाउंट चेक करेगा, जिस बारे में हम लोग कल बात किए भी थे इंटरनल चेक के बारे में। सेकंड लिखिए, बेसिस में लिखिए, फंक्शन internal control is enforced by internal control is enforced by the management and top officials of the organization. इंटरनल चेक में लिखिए, बोला है कि इंटरनल कंट्रोल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एम्प्लॉयज़ होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनके द्वारा इसके फैसले लिए जाते हैं, और ये काम इंटरनल कंट्रोल का किया जाता है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनके द्वारा। इंटरनल चेक इज़ कैरीड ऑन Internal check is carried on by the employees working in accounting department. Of an organization.
इसमें बता रहा है इंटरनल कंट्रोल जो है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इंटरनल चेक का काम जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के जो क्लर्क होते हैं वो करते हैं, टॉप एम्प्लॉयज़ नहीं करते हैं या फिर टॉप ऑफिशियल्स नहीं करते हैं। कॉस्ट, बेसिस में कॉस्ट, इंटरनल कंट्रोल हैज़ वाइडर स्कोप। Internal control has wider scope. It possesses POSSES. It possesses high cost और अब इंटरनल चेक में लिखिए, इंटरनल चेक इज परफॉर्म्ड बाई ऑफिस क्लर्क so it is economical मीन्स कि कम पैसे वाला, खर्चा कम इसमें होता है। फिर बेसिस में लिखिए पीरियड, इंटरनल कंट्रोल में लिखिए इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम, and that is the time is not, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इट कैन बी अप्लाइड एनी टाइम एंड दैट इज द टाइम इज नॉट प्री डिटरमाइंड, बोला इंटरनल कंट्रोल कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइम डिसाइड नहीं हो सकता कि इस समय ही होगा, वो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ महीने के 2 दिन इंटरनल कंट्रोल करेंगे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम लोग पूरा मंथ ये काम, हर टाइम ये काम करते रहना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल चेक में लिखिए इट्स टाइम इज फिक्स्ड इन एडवांस, in advance as it goes side by side, with the work of accounting, बोला इंटरनल चेक का टाइम फिक्स होता है कि जब महीने के जो है 4 दिन हम इंटरनल चेक करेंगे, या महीने के आखिरी के 3 दिन हम इंटरनल चेक करेंगे, और अकाउंटिंग का काम इसमें भी चलता रहता है और साथ ही साथ में इंटरनल चेक का भी काम चलता रहता है।
लास्ट लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, बेसिस में लास्ट लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल is very wide. The object of internal control is very wide and covers safety of assets, safety of assets, comma, increasing profitability, increasing profitability, and increasing production, etc. अब इंटरनल चेक में आ जाइए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक इज टू प्रिवेंट and detect, to prevent and detect errors and fraud. चलिए, तो ये 5 पॉइंट उसमें काफ़ी है। जब भी आएगा ये 5 मार्क्स में ही, अगर कोई डिफरेंस आता है तो ये 5 मार्क्स में ही आएगा आपको, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। और उसके हिसाब से 5 पॉइंट काफ़ी है। आपको लगता है कि आपको नोट्स बढ़ाना है, अगर इसमें तो कोई पॉइंट एलिमिनेट करना है, हटाना है, और कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर सकती है अपने हिसाब से, अपने नोट्स में, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास किसका है? अब सचिन सर क्लास है कोई? वरना हम नहीं आएंगे आज। सचिन सर कोई क्लास है? बिजनेस फाइनेंस कौन पढ़ाता है? तो ठीक है, अर्चना मैम को वेट कीजिए, हो सकता है अर्चना मैम आएंगी तो अभी आती हैं क्लास में।